पीडीएफ सदर हकीम मोहम्मद यासीन ने लैलतुल कद्र के मुबारक मौके पर लोगों को दिली मुबारकबाद दी। अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि ये रात इस्लाम में बेहद अहम और बरकतों वाली मानी जाती है, इसलिए लोगों को इस मौके पर इबादत करने और दुआएं मांगने पर खास ध्यान देना चाहिए। हकीम यासीन ने लोगों से अपील की कि वो मुल्क की भलाई, अमन और खुशहाली के लिए दुआ करें। इसके साथ ही उन्होंने खासतौर पर जम्मू और कश्मीर के बेरोजगार नौजवानों के लिए भी दुआ करने की अपील की ताकि उन्हें जल्द से जल्द रोजगार के बेहतर मौके मिल सके। जिसके अल्लाह ताला ने बज़ात खुद फरमाया कुरान में कि ये 80 बरस के इबादत के बराबर है। जितनी इबादत 80 सालों में की जाए, इस एक रात की वजन और कीमत इस रात का उन्होंने बज़ात खुद फरमाया हमारे अल्लाह ताला ने कुरान करीम में और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह में। इसलिए मेरी ये इस्तदा है आज के रात में तमाम मुसलमान भाइयों को, मुल्क के लिए, कौम के लिए, जवानों के लिए, अपने लिए, बेरोजगारों के लिए दुआ करनी चाहिए ताकि जिस मुश्किलात में, जिन मसाइब में यहाँ के लोग, खुसूसन जम्मू कश्मीर, खासकर वादी कश्मीर के लोग, वो साल से मसाइब में फंसे हुए हैं, बेरोजगारी के शिकार है। हमारे नौजवान बिल्कुल मुतासिर हुए हैं और हमें आज 10 दुआ होना चाहिए। एक तो अपने लिए मगफिरत मांगनी चाहिए, अपने गुनाहों के लिए और उम्मत मुस्लिमा के लिए और इन नौजवानों के लिए। खान साहिब के एसडीएम जहांगीर गिरी ने शब कदर और ईद उल फितर से पहले दुकानदारों और गैस एजेंसी मालिकों को ब्लैक मार्केटिंग और ज़रूरी सामान की जमाखोरी से बाज रहने की सख्त हिदायत दी है। जम्मू कश्मीर लद्दाख से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बाजार के कायदे कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। खासतौर पर एलपीजी गैस समेत ज़रूरी सामान की जमाखोरी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जैसा आपको मालूम होगा कि जितने भी हमारी अनुवारी सेवाएं हैं, उनके जितने भी उनसे रिलेटेड संबंधित अधिकारी हैं, आज हमने उनकी एक बैठक ले ली और बैठक में आदेश दिए गए कि जितने जो हमारे बड़े 2 उत्सव आ रहे हैं, जैसे आज शब कदर है और कुछ दिन बाद ईद उल फितर होगी, इसके चलते इनको आदेश दिए गए कि जितनी भी सेवाएं हैं, जितनी भी अनिवार्य सेवाएं हैं, उनको उपलब्ध रखें और इसके साथ साथ ट्रेडर्स पे भी नज़र गुजर रखेंगे। कहीं पे भी ओवर चार्जिंग या होर्डिंग की शिकायत नहीं आनी चाहिए। और साथ में मेरी ट्रेडर्स जो कम्युनिटी है यहाँ की, उनसे भी निवेदन है कि इस मौके का गलत फ़ायदा न उठाएं, अपने रेट्स को कंट्रोल में रखें, जितने जो भी प्रिस्क्राइब्ड रेट्स हैं उन्हीं का पालन करें। कहीं पे भी किसी तरह की नाजायज मुनाफाखोरी और जखीरा अंदोजी की कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने नौशहरा में एक आला सतही मीटिंग की सदारत की, जिसमें चल रहे तरक्याती कामों का जायजा लिया गया। मीटिंग में पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जम्मू और कश्मीर, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन और फॉरेस्ट महकमे समेत कई महकमों के अफसरान मौजूद रहे। मीटिंग के दौरान डिप्टी सीएम ने रुके हुए और पेंडिंग प्रोजेक्ट्स का भी जायजा लिया और तामीराती काम में हो रही देरी के वजूहात पर चर्चा की। उन्होंने महकमे के बीच बेहतर तालमेल पर जोर देते हुए कहा कि आपसी मदद से रुके हुए प्रोजेक्ट जल्द शुरू किए जा सकते हैं, जिससे आने वाले वक्त में इलाके के लोगों को तरक्की के बेहतर रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। डिपार्टमेंट पीएमजीएस में और बीआरओ और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का और ये तीनों का और माइनिंग और पोल्यूशन डिपार्टमेंट सारी एक ज्वाइंट मीटिंग थी, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई इश्यूज थे जो आपस में एक कोऑर्डिनेशन नहीं थी, जिसके कारण काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हमारे डिले हो रहे थे। तो उसी सिलसिले में काफ़ी सारी चीज़ें थी जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में रुक रही थी और मैं खुद देखना चाहता कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही हैं। तो लिहाजा ऑफिसरांस ने आपस में डिस्कशन की है और जो भी डिस्कशन हुई है नतीजे अच्छे निकले हैं और उम्मीद यही करेंगे कि चाहे वो बीआरओ के प्रोजेक्ट हैं, चाहे वो
पीडब्ल्यूडी के हैं, चाहे वो PMJSY के हैं, वो अंदर इस कारण नहीं रुकेंगे कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन के। अब ये कोऑर्डिनेट करेंगे। ADC साहब साथ थे, ADC साहब ने भी खुद ये अपनी इनकी 15 दिनों बाद इनकी डेवलपमेंट जो इश्यूज होंगे उस पर मीटिंग लेंगे इन सारे डिपार्टमेंट्स के। और कहीं भी, क्योंकि ये सरकार का काम है, ये डिपार्टमेंट्स का काम नहीं है, उमर अब्दुल्ला सरकार का काम है, और जो भी डेवलपमेंट होगी और उमर अब्दुल्ला सरकार की होगी। संगम में लैलतुल कद्र और ईद उल फितर से पहले बाजारों में ज़रूरी सामान की क्वालिटी और कीमतों की जांच के लिए एक मुश्तरका मुआयना मुहिम चलाई गई। ये मुहिम जम्मू और कश्मीर पुलिस, फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट जम्मू एंड कश्मीर, रेवेन्यू और फूड सेफ्टी महकमे की टीम के जरिए चलाई गई। इस मुहिम का मकसद त्योहारों के मौसम में बढ़ती खरीदारी के बीच लोगों को अच्छी क्वालिटी का सामान दस्तयाब कराना, ज़्यादा कीमत वसूलने पर रोक लगाना और सारिफीन के हकूक की हिफाजत करना था। इंस्पेक्शन टीम में संगम पुलिस चौकी के ऑफिसर तजम्मुल मीर, FCS एंड CA के TSO तनवीर अहमद और रेवेन्यू और फूड सेफ्टी महकमे के ऑफिसर शामिल थे। टीम ने बाजार में कई दुकानों की जांच की और देखा कि दुकानों पर रेट लिस्ट लगी है या नहीं, तोलने के यंत्र सही है या नहीं, और खाने पीने की चीज़ों में साफ सफाई के कानून का अमल हो रहा है या नहीं। जांच के दौरान घटिया क्वालिटी का सामान जब्त कर लिया गया, जिसे बाद में तबाह कर दिया गया। अफसरान ने दुकानदारों को सख्त ऑर्डर दिए कि वो साफ सफाई बनाए रखें, घटिया सामान ना बेचें और ज़्यादा कीमत वसूलने, जमाखोरी या कम तोलने जैसी गलत कारोबारी सरगर्मी से दूर रहे। इंतजामिया ने वार्निंग दी कि कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी ताकि त्योहारों के दौरान सारिफीन के हुकूक की हिफाजत हो सके। On the directions of Deputy Commissioner and concerned SDM बिजबिहारा, आज हमने ये मार्केट चेकिंग की है। पुलिस ऑफिशियल हमारे साथ है, DO संगम और नायब तहसीलदार आरवनी। आज हमने संगम मार्केट की ये चेकिंग की है। यहाँ पे जो भी एक्सपायर आइटम्स हमें मिले ऑन स्पॉट हमने वो डिस्ट्रॉय कर दिए। तो शॉपकीपर्स को भी वार्न कर दिया कि रेट्स के अलावा आप नहीं बेचेंगे, जो आपका रेट लिस्ट लगा हुआ उसके हिसाब से बेचेंगे ताकि जनरल पब्लिक को कोई प्रॉब्लम ना हो। नहीं, आज हमने खाली इन सबको वार्न किया, खाली एक्सपायरी जो आइटम्स थे उनको डिस्ट्रॉय किया। बाकी इनको आज वार्न कर दिया कि आज शब कदर का खाक दिन भी है, तो इसलिए इनको आज छोड़ा कि इनको वार्न करके हमने बताया कि अगली दफ़ा जो ही हम आएंगे तो उस टाइम फाइन होगा। नज़ीर अहमद नज़ीर ने आज जैनापुरा के ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर का एडिशनल चार्ज संभाल लिया। वो पहले से इमाम साहिब में BDO के तौर पर काम कर रहे हैं। उन्होंने अफसरान और मुलाजमीन की मौजूदगी में जैनापुरा के ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस में अपना चार्ज संभाला, जहां रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी के अफसरान ने उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर नज़ीर अहमद नज़ीर ने कहा कि वो ब्लॉक में रूरल डेवलपमेंट स्कीम्स को सही तरीके से लागू करने और डेवलपमेंट कामों को वक्त पर पूरा करने पर खास ध्यान देंगे। उन्होंने अफसरान और मुलाजमीन से अपील की कि वो पूरी लगन और ईमानदारी के साथ काम करें ताकि लोगों तक सरकारी खिदमत बेहतर तरीके से पहुँच सके। लोगों ने भी उम्मीद जताई कि उनके एक्सपीरियंस से इलाके में डेवलपमेंट कामों को और रफ्तार मिलेगी। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज अजस में आज स्मार्ट टूरिज्म एंड एडवांसमेंट्स ऑफ रोड सेफ्टी थीम पर एक स्पेशल सेमिनार का एहतमाम किया गया। ये प्रोग्राम मोटर व्हीकल्स डिपार्टमेंट जम्मू एंड कश्मीर, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट श्रीनगर और भारत एसोसिएशन ऑफ रोड सेफ्टी वॉलंटियर्स के मदद से मुनक्किद किया गया। सेमिनार में मेहमान खुसूसी के तौर पर मुख्तार अहमद सोफ़ी और मुअज़्ज़ज़ मेहमान डॉक्टर तारिक अहमद मीर मौजूद रहे। प्रोग्राम में कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर रुखसाना जबीन और मोबिलिटी एक्सपर्ट्स S उमर भट्ट ने भी अपने ख्यालात पेश किए। तर्जुमान ने बताया कि नई टेक्नोलॉजी जैसे AI बेस्ड सिस्टम और व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशंस मुस्तकबिल में रोड सेफ्टी को और मजबूत बना सकते हैं। प्रोग्राम के दौरान एक हाफ डे अवेयरनेस वर्कशॉप भी मुनक्किद की गई।
ऑर्गेनाइज करने में, जिसकी थीम स्मार्ट टूरिज्म एंड एडवांसमेंट्स ऑफ रोड सेफ्टी, जो स्वच्छता प्लान 2026 के तहत एक अवेयरनेस एजुकेशनल प्रोग्राम डिग्री कॉलेज में मुनकिद हुआ, जिसमें भारी तादाद में यहाँ के बच्चों के साथ साथ दूसरे कॉलेज से आए हुए और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से आए हुए बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। एक बेहतरीन एजुकेशन के जरिए आपसी एक्सचेंज हुआ थॉट्स का, जिसमें रोड सेफ्टी के ऊपर जितनी भी एडवांसमेंट्स है, वो चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड हो या बेहतरीन ट्रांसपोर्ट निज़ाम को कायम करने के हवाले से हो, इस हवाले से एक्सपर्टीज के जरिए अपना एजुकेशनली नॉलेज शेयर किया गया, जो कहीं ना कहीं आम आवाम बिलखुसूस रोड यूजर्स तक पहुंचाया जाएगा। ऑल जम्मू एंड कश्मीर लंबरदार एंड चौकीदार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट नईम अहमद भट्ट ने जम्मू कश्मीर सरकार से अपील की है कि पूरे यूटी में लंबरदार और चौकीदार का बकाया माहाना एजाज़िया जल्द जारी किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से एजाज़िया मंजूर होने के बावजूद कई महीनों से इसका भुगतान नहीं हुआ है, जिससे इन मुलाजमीन को काफ़ी माली परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि इसके बावजूद लंबरदार और चौकीदार गाँव में इंतज़ामिया की मदद करने और ज़मीनी लेवल पर हम आहंगी को बरकरार रखने की जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभा रहे हैं। एसोसिएशन ने सरकार से एजाज़िया बढ़ाने की भी मांग की है और कहा है कि आने वाले त्योहारों ईद उल फितर और राम नवमी को देखते हुए कई मेंबर्स माली परेशानी से गुजर रहे हैं, इसलिए सरकार को जल्द से जल्द उनका बकाया एजाज़िया जारी करना चाहिए। हमारे जो मुतालबात है, हमारे जो कई महीनों से हमारा जो आरएम है, ये भी तक नहीं मिला है। इस पाक महीने में अभी आपको मालूम ही है, चंद दिनों के बाद ईद भी आने वाली है, नवरोज़ भी आने वाला है, उसके साथ हमारे हिंदू भाई बहनों का जो त्यौहार है रामनवमी वो भी आ रहा है, लेकिन आज तक हमें वो आरएम नहीं मिला है। चाहे वो हम जम्मू सूबे की बात करें या कश्मीर सूबे की, मुख्तलिफ तहसीलों में, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्टों में कई महीनों से हमारा आरएम जो है अल्तवा में है। किसी जगह 6 महीने से, किसी जगह साल से, किसी जगह 2 साल से नहीं मिल रहा है। हमारी जो दौड़ होती है वो तहसील लेवल तक होती है। हम तहसीलदार के साथ जाते हैं तो वो बोल रहे हैं हमारे पास इस वक्त फंड्स नहीं है। तो इसके बाद हमने कई जगहों पर, चाहे वो एमएलए है, चाहे कोई मिनिस्टर है, उनके साथ भी बात की थी कि इस बारे में कि हमारा जो आरएम है ये हमें अभी तक 1501 रुपये है, ये भी हमें वक्त पर नहीं मिल रहा है। बल्कि हम जो अपने फ़राइज़ है, चाहे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ या जो उसके साथ दीगर महकमे उनके साथ शाना काम करते हैं। ईरान इसराइल अमेरिका वॉर के चलते जहां कई देश तेल और गैस की भारी कमी झेल रहे हैं, वहीं भारत में भी कॉमर्शियल एलपीजी ना मिलने से होटल ढाबों पर बुरी मार पड़ी है। जम्मू के कई होटल और ढाबे मालिक कई दहाइयों पुराने तरीके तेल स्टोव पर खाना बनाने पर फिर मजबूर हो गए हैं। जम्मू बस स्टैंड पर कई ढाबे वाले डीजल स्टोव पर इन दिनों खाना बनाकर अपना कारोबार चला रहे नजर आ रहे हैं। वहीं कई ढाबा मालिकों ने कहा कि कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर मिल नहीं रहे, ऐसे में वो दूसरे ऑप्शंस पर शिफ्ट हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्टोव पर खाना बनाने में बहुत वक्त लगता है गैस के मुकाबले। उन्होंने ये भी कहा कि अगर जल्द ईरान इसराइल जंग बंद नहीं होती तो उन्हें अपने होटल ढाबे बंद करने पड़ेंगे गैस की कमी की वजह से। कॉमर्शियल एलपीजी गैस की भारी कमी के चलते ढाबों की सेल भी कम हो गई है, जिससे इनसे जुड़े लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। ढाबा मालिक ने कहा कि जल्द जंग बंद हो जाए ताकि जिंदगी फिर से पटरी पर आ सके। यूएस इजराइल ईरान युद्ध का असर पूरे विश्व में पड़ रहा है। ख़ास तौर पे अगर हम भारत की बात करें या फिर दक्षिण एशिया की बात करें, उन शहरों की, उन देशों की, वहाँ पर ज़्यादा प्रभाव चल रहा है। ऐसे में जहाँ पर कमर्शियल सिलेंडर बंद हुए, इससे सबसे ज़्यादा असर होटल और रेस्टोरेंट के ऊपर पड़ा। हालांकि बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स जो हैं उन्होंने तो अपने रेस्टोरेंट में ताले लगा दिए हैं, लेकिन अभी भी अगर हम ज़मीनी स्तर पर बात करें, बस स्टैंड्स हों, रेलवे स्टेशन हों, यहाँ पर जो ढाबे हैं अभी भी चल रहे हैं और किसी
किसी ना किसी तरीके से सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में अब जो एक लंबे वक्त समय पहले जो एक तरीका था खाना बनाने का, गैस स्टोव्स या फिर कैरोसिन स्टोव्स जो होते थे उस पर खाना बनता था, उस पर दोबारा से जो है वो ढाबे वाले जो हैं आ रहे हैं। ये हम बस स्टैंड में हैं, बस स्टैंड के आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कई सारे ढाबे वाले हैं और आपको यहाँ पे तस्वीर दिखाएं, सिलेंडर तो हर दुकान के बाहर पड़े हुए आपको नज़र आएंगे, लेकिन ये खाली है, इनमें गैस नहीं है, कई दिनों से भरे नहीं है। लेकिन अगर हम दिखाएं आपको यहाँ पर जो स्टोव हैं, और ये स्टोव जो है वो आपको नज़र आ जाएंगे जिनमें खाना बन रहा है। ये स्टोव कैरोसिन पे भी चलते हैं और डीजल पे भी चलते हैं। अब इन पर जो है खाना बनाने पर कहीं ना कहीं मजबूर है जितने ढाबा वाले, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है, एलपीजी कमर्शियल सिलेंडर मिल नहीं रहे हैं। अब यही एक साधन बचा है और नए ये स्टोव जो है इनको खरीदने पड़ रहे हैं। कईयों के पास पुराने थे, अब बहुत सारे लोग जो हैं नए भी खरीद रहे हैं। एक यहाँ पर भी है, ये देखिए। हालांकि इसमें खाना बनाने में वक्त लगता है, ज़्यादा लगता है अगर उनका कंपैरिजन गैस से किया जाए, लेकिन जो शॉपकीपर्स हैं, जो ढाबा ऑनर्स हैं, इनके पास कोई और चारा नहीं है, क्योंकि आज आके अपने होटल चलाने हैं। वहीं इनका ये भी कहना है कि सेल में भी काफ़ी कमी आई है, लोग कम खाने आ रहे हैं, क्योंकि कारण ये है कि ये लोग जो है समय पर खाना बना नहीं पा रहे हैं, वक्त लग रहा है। और कहीं ना कहीं सबको ये पता है कि दिक्कत परेशानी सबके साथ है, कमर्शियल गैस सिलेंडर जो है एलपीजी वो मिल नहीं रहे हैं। अब इनका ये भी कहना है कि अगर ऐसा ही सूरत हाल रहे, अगर ईरान इजराइल का युद्ध ऐसा ही चलता रहा, तो हो सकता है कि हमें आने वाले समय में अपनी दुकानों के शटर बंद करने पड़े, या फिर हमें अपने पहले जैसे आज से 15-20 साल पहले जैसे स्टोव के ऊपर खाना बनता था उसके ऊपर दोबारा आना पड़ेगा, जिसके लिए हम लोग जो है कहीं ना कहीं जगदोजहद भी करेंगे, लेकिन मुश्किलात भी आएंगी, क्योंकि ईजिली कैरोसिन तो भी है नहीं है, मिलता नहीं है। डीजल अगर उपलब्ध होता है वो भी पेट्रोल पंप से लोग ला नहीं पाते, अपनी गाड़ियों से ही निकालना पड़ता है। तो ये कुछ दिक्कतें हैं। हालांकि सरकार ये कह रही है कि जल्दी जो है कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर जो है वो मिलना शुरू होंगे, लेकिन उससे मिलने में भी वक्त लग सकता है। ऐसे में दुकानदार अब 15 साल पुराने उसी दोबारा उस तरीके पर आ रहे हैं जहाँ पर वो स्टोव पे खाना बनाते थे, और अब डीजल स्टोव ही इन ढाबा ऑनर्स की एक मेन लाइफलाइन बनी है, जिससे ये अपना व्यवसाय चला रहे हैं। जी मीडिया के लिए जम्मू से ख्वाहिश पटियाल की रिपोर्ट। रमज़ान के 26वें रोज़े और शब कदर की मुक़द्दस रात के मौके पर बानिहाल के बाज़ारों में भारी रौनक देखने को मिली। लोग आने वाली ईद उल फितर की तैयारियों के लिए खरीदारी करते नजर आए। खासकर बेकरी की दुकानों पर ज़्यादा भीड़ रही, जहां लोग ईद के लिए तरह तरह के बेकरी सामान खरीदते दिखाई दिए। दुकानदारों का कहना है कि ईद के मौके पर कारोबार में अच्छी रफ्तार आती है और इस बार भी अच्छी कमाई की उम्मीद है। तहसीलदार अमजद हुसैन ने बताया कि पूरे इलाके में टीम तैनात है, हालात पूरी तरह मामूल पर हैं और अब तक कहीं से भी ओवरचार्जिंग की कोई शिकायत सामने नहीं आई है। तो शब कदर है, इस पर बहुत अच्छी भीड़ भी होती है, मगर बारिश की वजह से इसलिए रश भी कम भी है हो रही है। अब अगर धूप निकल गया तो इसलिए भीड़ भी अच्छी होगी, इंशाल्लाह काम भी अच्छा निकल जाएगा। और हम भी इंतज़ार में होता है कि ईद कब आएगी, और हमको भी यही मौका मिल रहा है काम करने का अच्छे तरीके से। ईद पर क्या ज़्यादा डिमांड आप लोगों की होती है? या डिमांड भी होती है, काफ़ी दूर से भी आ रहे हैं यहाँ पर, हर एक आइटम बना रहे हैं। कुलचा भी होता है, बिस्कुट वगैरह सारा कुछ होता है, और हमको भी इंतज़ार होता है। मगर मसला ये है कि बारिश की वजह से थोड़ा सा कुछ लोग कम आ रहे हैं। तो क्या क्या बेकरी यहाँ पे बनती है? यहाँ कोकोनट बनता है, और केक बनती है, प्लम केक बनती है, और सर ये कुकीज़ वाली बिस्किट बन रही है, और बटर वाली बिस्कुट है, बहुत वैरायटी है सर। लोग डिमांड भी करते हैं कि हाँ, डिमांड भी कर रहे हैं, और काफ़ी दूर भी, बहुत दूर भी जाते हैं यहाँ से। आपको पता है माह रमज़ान का महीना, पाक महीना चल रहा है, और आज जैसे कि आपको पता है शब कदर है, और इस पर हमें काफ़ी भीड़ रहती है, और इस पर हमें डिमांडिंग पे माल तैयार रखा है सारा, और यहाँ पर रश आने लगा है। जैसे कि आपको पता है माल A to Z हमने फुल पैक रखा है। क्या हर ईद पे इसी तरह भीड़ रहती है? ऑर्डर आपको सर हमारे हर ईद पे ऐसे ही रश रहता है हमारा यहाँ पर, और यहाँ पर लोग आते रहते हैं। ऐसे सर काम बहुत अच्छा चल रहा है और डिमांडिंग में है। तो आप लोगों को भी ईद का इंतज़ार रहता है? सर हमें इंतज़ार रहता है कि लोग आए यहाँ पर ले जाएँ, हमें भी अच्छा लगता है यहाँ पर लोग आए।
लोगों को सामान मिल रहा है, अच्छी रेट पे मिल रहा है? हाँ, पूरा प्रॉपर चेकिंग किया जा रहा है मार्केट्स के अंदर। रेट्स का भी कोई वायलेशन ना होना चाहिए और क्वालिटी का भी जो वायलेशन नहीं होना चाहिए, कोई एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स, ओल्ड प्रोडक्ट्स ना सेल कर रहा हो। इस सिलसिले में प्रॉपर मार्केट चेकिंग्स हो रही हैं, टीम्स डिप्यूट की जाती है रेगुलरली। ठीक है, हमने देखा होगा पीछे एसडीएम साहब, डीसी साहब खुद भी, डीसी साहब की बड़ी स्ट्रिक्ट गाइडलाइन है इसमें कि किसी तरीके के मार्केट डिसिप्लिन की कोई भी वायलेशन नहीं होनी चाहिए। ईद पे सर क्या कुछ तैयारियां हैं? हाँ, पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन तैयार है। हर फेस्टिवल की तरह ईद के लिए भी हम पूरी तरह से तैयार हैं। सारी अरेंजमेंट्स इन प्लेस हैं। मौसम साफ़ रहा तो भी और नहीं साफ़ रहा तो अल्टरनेट प्लेसेस भी नमाज के लिए सारा अरेंजमेंट जो है इन प्लेस है। जम्मू और कश्मीर में ईंधन और ज़रूरी सामान का लगभग 21 दिनों का काफ़ी स्टॉक मौजूद है। ये जानकारी खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले के मंत्री सतीश शर्मा ने दी। उन्होंने कहा कि इंतजामिया पूरे इलाके में सप्लाई पर कड़ी निगरानी रख रहा है और जमाखोरी, मिलावट और ब्लैक मार्केटिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई पेट्रोल पंप या गैस एजेंसी कसूरवार पाई गई तो उसका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। वजीर ने यह भी बताया कि लोगों को राहत देने के लिए केरोसिन की सप्लाई दोबारा शुरू कर दी गई है, जबकि पहले जम्मू कश्मीर को केरोसिन मुक्त इलाका घोषित किया गया था। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला की क़ियादत में सरकार ज़रूरी चीज़ों का स्टॉक सुनिश्चित करने के साथ साथ सयाहत को भी बढ़ावा देने पर गौर कर रही है। इस सीजन में इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन खुलने के बाद रिकॉर्ड सयाहों के आने की उम्मीद जताई गई है। जहाँ तक स्टॉक्स की बात है, मैं पूरी उम्मीद हूँ। मैं खुद दौरा कर रहा हूँ। इनफैक्ट सुबह से निकला हूँ मैं, सुबह 6 बजे का निकला हूँ। कई जगह मैं खुद भी गया हूँ विदाउट स्ट्रेस। तो आई होप एवरीथिंग रिमेन्स कूल एंड काम, और पैनिक लोगों को नहीं होना। जो आदमी मतलब वैसे, चाहे वो बड़े से बड़ा नेता है, चाहे बड़े से बड़ा अफसर है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम लोगों के खादम है, नौकर है, हमें खादम बनकर रहना है। तो मुझे उम्मीद है कि उमर अब्दुल्ला साहब की सदारत में, क़यादत में हम बेहतर रियासत बनेंगे। स्टॉक्स हमारे पास 19 दिन का, 21 दिन का, 17 दिन का अवेलेबल है। और कुछ लोग पाए गए हैं मुलव्वस। जो पाया गया उनका लाइसेंस मैं कैंसिल कर रहा हूं, चाहे वो पेट्रोल पंप है, चाहे गैस एजेंसी है। इस वक्त आपको देश हित में सब कुछ देना है। खैर, इन द मीन टाइम वी हैव स्टार्टेड, वी वर केरोसिन फ्री स्टेट। हमने केरोसिन शुरू कर दिया है और उससे भी बहुत हद तक निजात मिलेगी। इंडक्शंस जो थे 2-4 लाख जो भी थे सारे खत्म हो गए हैं। चलो, किसी की सेल तो बढ़ी। तो मुझे उम्मीद है कि हमारा मुल्क बहुत ताकतवर मुल्क है, हम इससे निपट लेंगे।